हेलो गाइस, वेलकम टू ऑलवेज राइस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वीडी सावरकर को और अरिहंत क्रैश कोर्स में ये हमारे अगले थिंकर हैं। लेकिन साथ ही साथ आज की इस वीडियो के बाद हमारे केवल दो या तीन जो है इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स रह जाएंगे एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, तो उससे पहले आपके लिए एक अनाउंसमेंट है कि अनअकैडमी किस तरीके से आपके लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर बन सकता है फॉर एनटीए यूजीसी नेट। इनके जो बैचेज हैं वो हर मंडे को एक नए बैचेज आ रहे हैं और ये जो है आपको हेल्प करेंगे कि आप जो है थाउजेंड्स ऑफ क्राउड ऑफ स्टूडेंट में आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं, लीडर बोर्ड में आपकी क्या रैंकिंग है। और यहाँ पर अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर का एक्सेस मिलेगा, इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस मिलेंगी, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज मिलेंगे, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड पीडीएफ मिलेंगे। सो दिस कैन बी योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एनटीए यूजीसी नेट प्रिपरेशन। और अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ साथ प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर कोर्सेज एंड एसओपी एंड इंटरव्यू प्रिपरेशन भी मिलता है। यहाँ पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स मिलते हैं फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, फ्रॉम तलवीर सिंह टू सोनी कुमारी एंड मेनी मोर। अब इनके जो भी बैचेज शुरू होने वाले हैं ये लगभग तीन तरीके के होंगे। एक होगा कंप्लीट एमसीक्यू बैच, एक्सीलेंस बैच, एमसीक्यूज बैच, जो कि आपके दोनों लैंग्वेजेस में होने वाले, इंग्लिश टू हिंदी, और ये 3 मंथ से लेकर 24 मंथ्स तक वेरी करेंगे, बोथ फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। यहाँ पर आपको डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अभी सब्सक्रिप्शन लेना है। 1 महीने से लेकर 24 मंथ्स तक आपको सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। और ये जो है सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आप अपने सहूलियत के हिसाब से ले सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको यूज करना है कोड साकरीन एनटीए। और अगर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, अगर आपको हमसे कोई हेल्प चाहिए, अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो रही है, तो एक काम करिए, आप जो है हमारे ग्रुप के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं एंड देन वी विल हेल्प यू। ओके, सो यूज दिस कोड साकरीन एनटीए। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू आवर टॉपिक। तो उससे पहले जैसे कि हम हर बार करते हैं, वी विल सी सम क्वेश्चन कि कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और ये क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए एक हाईलाइट रहेंगे, क्योंकि हम जब जैसे ही हमारा ये थिंकर्स खत्म होंगे वैसे ही हम अरिहंत से ही जो है क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस करवाएंगे। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे सो दैट कि आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन हो सके। और अरिहंत का ये क्रैश कोर्स यूट्यूब पे ही चलने वाला है। अगर आपको जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट देखने हैं तो कल से जो है आई एम स्टार्टिंग प्लेटो और आई विल ट्राई टू कवर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट इन ऑल ऑफ माई क्लासेस। एंड इसके अलावा जो है आई विल कवर वन मोर टॉपिक विच विल नॉट बी देयर ऑन यूट्यूब। तो उसके लिए आपको क्या करना है, दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, वहां पे जाके यू कैन एनरोल योर सेल्फ, यूज कोड साकरीन एनटीए टू एनरोल योर सेल्फ। ओके, एंड यू कैन सी टाइमिंग इज 11 o'clock इन द मॉर्निंग। सो आपका पहला क्वेश्चन है, फॉर सावरकर व्हाट वर द 3 फंडामेंटल बॉन्ड्स दैट यूनाइटेड द हिंदूज? टेरिटरी, रेस, कल्चर, टेरिटरी, पॉपुलेशन, सॉवरेंटी, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, नन ऑफ द अबव। तो आंसर इज ए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही आंसर दे दिया है, बट वी विल सी कि ये जो है आपके क्या है। जब हम आपको पढ़ाएंगे तो उसमें सीधी सीधी ये सारी चीजें क्या है दी हुई हैं। ओके, so let's move on to next question. Who said, therefore the sword of Brutus is holy, therefore the Baghanka of Shivaji is fair fame, therefore the beheading of Charles I is just deed, therefore the arrow of William Tell is divine। ये आया था आपका जून पेपर 2 में। तो यहाँ पर इसके आपके आंसर क्या होंगे, वीडी सावरकर। अब इनके आइडियाज ये ऐसे क्यों हैं, दैट वी विल ऑल्सो सी। क्योंकि यहाँ पर सी एक चीज मैं आपको पहले बता देना चाहूंगी कि इफ यू आर थिंकिंग यू आर गोइंग टू कवर ऑलमोस्ट ऑल द स्टेटमेंट्स विच हैज बीन सेड बाय ऑल द इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स और एनी थिंकर, सो इट इज नॉट पॉसिबल। बट अगर आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, अगर आपको पता है कि किस टाइम और किस टाइम स्पेस में किस थिंकर की क्या सोच रही है, अगर आप इस चीज को डिकोड कर लेते हैं तो आपके लिए एग्जाम में जो है सही आंसर मार्क करना इजी हो जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। वीडी सावरकर, ही इज आल्सो नोन एज वीर सावरकर। सो विनायक दामोदर सावरकर, popularly known as Veer Savarkar, was born on 28th May 1883
सी अभी आपका क्वेश्चन है कि क्या बर्थ इंपॉर्टेंट है? इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, बट आपको ये पता होना चाहिए कि वेयर वॉज ही बॉर्न। अगर आपको इनका पता होगा कि कब बॉर्न हुए थे, तो मे बी जब आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ना, तो ये आपको एलिमिनेशन में हेल्प करता है। तो मेक श्योर कि अगर आपको एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, एग्जैक्ट सन नहीं याद है, तो आसपास का आपको एलिमिनेशन आना चाहिए। सो वो जो है ब्राह्मण फैमिली इन महाराष्ट्र में बॉर्न हुए थे, और ही रिप्रेजेंटेड एन अनकन्वेंशनल स्ट्रैंड ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया। why it is said unconventional strand? अनकन्वेंशनल स्टैंड इसलिए कि जहां पर सभी लोग क्या कर रहे थे, सेक्युलरिज्म की बात कर रहे थे, जहां पर सभी लोग यूनिटी की बात कर रहे थे, डाइवर्सिटी में, जहां सब लोग ये प्रोक्लेम कर रहे थे कि देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, और जो है हमें उस चीज को मेंटेन करना है। वहीं पर क्या हो रहा था, इन्होंने जो है एक हिंदू राष्ट्र की बात की, और हिंदू राष्ट्र में ये ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं, बट हिंदू राष्ट्र मीन्स हिंदू राष्ट्र। दैट्स वाई अनकन्वेंशनल स्ट्रैंड ऑफ पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया। ही प्रोपाउंडेड अ थियरी ऑफ कल्चरल नेशनलिज्म। ओके, कल्चरल नेशनलिज्म, जैसे कि हमने बताया हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, तो हिंदू राष्ट्र में कौन सा कल्चर? कल्चरल नेशनलिज्म में आपका हिंदू कल्चर, इन कॉन्ट्रास्ट टू द थियरी ऑफ टेरिटोरियल नेशनलिज्म प्रोपाउंडेड बाय द लीडर ऑफ द मेन स्ट्रीम नेशनलिस्ट मूवमेंट। अभी हम लोगों ने इसके बारे में बात की। He had the opinion that the real personality of India could be restored by reviving its glorious past and re-establishing what he called the Hindu Rashtra. Okay. अब यहाँ पर वाई एम आई टेलिंग यू ईच एंड एवरी लाइन, क्योंकि आप जब भी पढ़ेंगे इनको, या फिर जब भी आप पढ़ रहे हैं, तो मेक श्योर जो है आप इनके आइडियाज को समझें। क्योंकि अगर एनटीए आपको क्वेश्चन दे रही है, तो ये वाले जो कंसेप्चुअल अगर आपकी क्लैरिटी नहीं रहेगी ना, तो आप जो है पॉइंट्स को मिस कर दोगे। So that's why whatever we are teaching, just listen carefully and understand. Okay. The political philosophy of Savarkar focused on the homogeneity of Hindu population. Homogeneity का मतलब आप सब समझ रहे हैं। हमने अभी आपको बताया जहां पर सब लोग क्या कर रहे थे, हेट्रोजेनिटी की बात कर रहे थे, वहीं पर ये जो है होमोजेनिटी की बात करें कि जो हिंदू पॉपुलेशन है ना, उनको यूनाइट होना चाहिए, और उनके पास जो है ये अर्ज होना चाहिए कि जो उनकी कल्चरल मूविंग्स है वो मेजोरिटी में है, तो उनका नेशन होना चाहिए। ओके, सो दैट इज द आइडिया ऑफ वीडी सावरकर। ही वॉज अ रिवॉल्यूशनरी सावरकर। वाई? बिकॉज बहुत सारे फैक्टर्स थे, कोई एक फैक्टर तो था नहीं। सबसे पहले ओरिएंटेशन ऑफ सावरकर कैन बी एट्रीब्यूटेड टू वेरियस फैक्टर वर्किंग एट द मोमेंट ऑफ हिस्ट्री इन द कंट्री इन जनरल एंड महाराष्ट्र इन पर्टिकुलर, क्योंकि महाराष्ट्र में वो बॉर्न हुए थे। द रिवॉल्यूशनरी लाइफ ऑफ सावरकर एक्चुअली स्पेंस बिटवीन 1902 टू 1926। दिस इज इम्पोर्टेंट। इनके जो भी आइडियाज हैं, जो कुछ भी है, वो यहाँ से आपका जो है स्टार्ट हुआ था। उन्होंने फर्गुसन कॉलेज में जो है एक पर्टिकुलर ग्रुप की स्थापना की, दैट इज नोन एज अभिनव भारत, which comprised a group of revolutionaries and nationalist inclination. He also set up a free Indian society in London. This is important. उन्होंने लंदन में क्या किया था? फ्री इंडियन सोसाइटी की स्थापना करी थी, with the aim of organizing and mobilizing Indian students toward the freedom movement. Savarkar justifies the use of all means and methods to achieve freedom. He found armed rebellion, though he was not against moderate measures such as refusal to pay taxes. यानी जहां पर एक्सट्रीमिस्ट थे, देवर सेइंग कि जो मॉडरेट्स हैं उनका क्या है, सॉरी, जहां पर एक तरीके से आपके अदर एक्सट्रीमिस्ट थे, वो लोग क्या बोल रहे थे कि जो मॉडरेट मेथड्स हैं, दे आर व्हाट, दे आर नॉट गुड। वहीं पर ये बोल रहे थे कि नहीं, हमको जिस भी मेथड से मिल पाए आज़ादी, हमें उस मेथड का यूज करना चाहिए, फिर चाहे वो मॉडरेट हो चाहे एक्सट्रीमिस्ट हो, बट ही वॉज मोर इन फेवर ऑफ रिवोल्यूशनरी मेथड्स। एंड उनकी जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हैं वो एंड आ गई ऑन 13 अप्रैल 1910, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया था, कर्जन विली जो नासिक के कलेक्टर थे उनका मर्डर हो गया था, और उसके बाद से इनको अरेस्ट कर लिया गया था। एंड आफ्टर दैट ही वाज सेंट टू जेल, एंड व्हेन ही वाज आउट ही इमीडिएटली प्लंज्ड इनटू पॉलिटिक्स। यानी जेल से आने के बाद उन्होंने जो है पॉलिटिक्स में अपने कदम को रखा। सो व्हाट वाज हिज व्यूज ऑन हिंदुत्व? तो जो हिंदुत्व था अकॉर्डिंग टू हिम, इट वाज आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट क्यों बोला जा रहा है? सी, आइडियोलॉजिकल का मतलब होता है जैसे कि कम्युनिज्म आइडियोलॉजी है, ठीक है, तो इसके कुछ पर्टिकुलर आपको ट्रेड्स देखने मिलेंगे, जैसे कि अगेंस्ट स्टेट, अगेंस्ट कैपिटलिज्म, ठीक है। तो इट वाज एन आइडियोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट टू प्रोवाइड फॉर द कंसोलिडेशन ऑफ हिंदूज इन इंडिया।
Hindutva was in fact the full-blown articulation of the subtle idea which was simmering in the mind of Savarkar since his childhood. Savarkar began his conceptualization of idea of Hindutva by seeking answer to the question as who could be considered as Hindu. इसका आंसर आपको भी पता होना चाहिए. According to Savarkar, who was Hindu? He proclaims that the Hindu could be anyone who considered this land as a Bharatvarsha from the Indus to the seas as his fatherland as well as his motherland. तो ये आपका फुल स्टेटमेंट है. एवरी पर्सन इज अ हिंदू रिगार्ड्स एंड ओन्स दिस भारत भूमि, यानी कोई भी जो इस भारत भूमि को ओन करता है वो हिंदू है. इंडस सी से लेकर मतलब इस जो होली लैंड है उसको फादर लैंड मानता हो. दैट इज द लैंड ऑफ द ओरिजिन ऑफ हिज रिलीजन, यानी उसके रिलीजन का जहां पर ओरिजिन हुआ उनको बोलते हैं फादर लैंड, यानी उसको होली लैंड बोल रहे हैं. तो वो सभी लोग हिंदू हैं जो इस भारत भूमि को ओन करते हैं, जिनके रिलीजन का जन्म इस भारत भूमि में हुआ है. कंसिक्वेंटली द सो कॉल्ड अब ओरिजिनल और हिल ट्राइब्स आर ऑल्सो हिंदूज बिकॉज इंडिया इज देयर फादर लैंड एज वेल एज देयर होली लैंड और वॉट एवर फॉर्म ऑफ रिलीजन और वर्शिप दे फॉलो, यानी इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन. ठीक है, जो भी जो है इस भारत में रह रहा है और जिनके भी धर्म का जन्म जो है भारतवर्ष में हुआ है वो सब के सब हिंदू हैं अकॉर्डिंग टू सावरकर. और उन्होंने 3 फंडामेंटल वांट्स दिए थे जो कि हिंदूज को एज अ कॉमन एंटिटी के रूप में मानेंगे. यही क्वेश्चन आया था आपका, राइट. सी इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, तुरंत डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछेंगे आपका. सबसे पहले है राष्ट्र, दैट इज टेरिटरी. सेकेंड है आपकी जाति, दैट इज रेस. थर्ड है आपकी संस्कृति, दैट इज कल्चर. ठीक है. रेशियली सावरकर कंसिडर्ड अ हिंदू एज द वन हु वाज फर्स्ट एंड could be traced to the Himalayan in the attitudes of वैदिक सप्त सिंधु. अब ये हम लोगों ने कर लिया तो इसको जो है बार बार वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें एग्जैक्टली जो है ग्रेस्प पता चल गया कि हु इज अ हिंदू. अब उन्होंने जो है बहुत सारे जितने भी आपके सिख्स थे, जैन्स थे, लिंगायत थे और सेवरल समाजीज थे, उनको जो है पॉइंट आउट करते हुए बोला कि आपके 10th जनरेशन तक जो है जो ब्लड आपके अंदर बह रहा है वो क्या है, वो हिंदू का है, वो आपकी नसों में है. इसलिए आप जो क्या कहलाएंगे, हिंदू कहलाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है आपके जो धर्म का जन्म है वो भारत में ही हुआ है. ठीक है. एंड सावरकर असर्ट दैट कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम कुड नॉट बी कंसिडर्ड एज हिंदू डिस्पाइट शेयरिंग कॉमन कल्चर एंड लाइफस्टाइल ड्यू टू द फैक्ट दैट दे रिगार्ड हिंदुस्तान एज देयर फादरलैंड, दे डू नॉट रिगार्ड इट एज देयर होली लैंड. यानी अगर आप इस्लाम में या फिर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं और ऐसे में अगर आप जो है हिंदुस्तान में रह भी रहे हैं या फिर आप जो है कॉमन कल्चर भी शेयर कर रहे हैं तब भी जो है आप हिंदू नहीं कहलाएंगे. क्यों? क्योंकि आप इसको क्या कहते हैं, फादरलैंड तो मानते हैं लेकिन आप इसको होली लैंड नहीं मानते. ठीक है. तो ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है, सीधे सीधे यहाँ से स्टेटमेंट आ सकता है. अब उन ऑब्वियसली ही वॉज क्रिएटर ऑफ हिंदुत्व और कहीं ना कहीं जो आपका सैफरन मूवमेंट है या फिर जो बीजेपी है उसकी जो आइडियोलॉजी है वो वी.डी. सावरकर के थॉट से आती है. तो ऐसे में बीजेपी का जन्म जो है एक राइट विंग एक्सट्रीविज्म के रूप में माना जाता है. जैसे लेफ्ट में आपके कम्युनिस्ट हो गए वैसे ही राइट में आपकी बीजेपी हो गई इन इंडिया. ठीक है. तो दैट्स वाई अगर कोई भी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी का निर्माण होता है तो ऑब्वियसली ही विल गेट criticism. So that's why he has drawn criticism from number of quarters. He has been branded for providing the intellectual input for the present day right wing extremism in the country. ठीक है. अब उनको जब क्रिटिसिज्म बोला जाता है तो क्या बोलते हैं कि he has been being charged as being an ideologue whose theoretical construct failed to make any difference in the country, but the fact cannot be denied that his intellectual exploration have gone to enrich and give newer dimension to the body of political thought in India. See, कोई भी थॉट हो, एनी थॉट, ठीक है, जो कि एक नई डायमेंशन देता है, एक नया व्यू पॉइंट देता है, दैट इज कंसिडर्ड एज अ पॉलिटिकल थॉट. ओके. और ऐसे में क्या है, सावरकर को ऐसा तो बोला जाता है कि उन्होंने कोई किसी भी तरीके का जो है ऐसा कोई थॉट नहीं दिया जिसकी वजह से हमारी कंट्री में कोई भी डिफरेंस आ सके, लेकिन जो उनका इंटेलेक्चुअल एक्सप्लोरेशन था उसने कहीं ना कहीं पॉलिटिकल थॉट इन इंडिया में एक नया व्यू पॉइंट दिया. तो दैट इज समथिंग important. And he died on February 26, 1966. He is also known as creator of Hindutva. And एक स्टेटमेंट है जो कि आपको पता होना चाहिए, आर मूवमेंट मस्ट नॉट बी लिमिटेड टू बीइंग अगेंस्ट एनी पर्टिकुलर लॉ बट इट मस्ट बी एक्वायरिंग द अथॉरिटी टू मेक लॉज itself. So this is also important statement for
यू। और ये जो है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि फाउंडेड स्टूडेंट सोसाइटीज लाइक अभिनव भारत सोसाइटी एंड फ्री इंडिया सोसाइटी इन इंग्लैंड, ठीक है। पब्लिश द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अबाउट द इंडियन रेबेलियन ऑफ 1957 एंड ही क्रिएटेड द टर्म हिंदुत्व, ओके, which he associated with social and political communalism. What was हिंदू राष्ट्र अकॉर्डिंग टू सावरकर? तो सबसे पहले उन्होंने जो ट्विन क्राइटेरिया था हिंदू को, उसको डिलिनिएट किया। उन्होंने बोला कि देखिए, अगर आप जो है हिंदू संगठन को ले आना चाहते हैं तो उन्होंने जो है अपनी आइडियाज को और अपने जो भी थॉट्स थे या नोशन ऑफ हिंदुत्व और इंडियननेस को उन्होंने क्या किया, कैटेगरिकली जो है एक आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश की। एंड दैट्स वाई जो आइडियोलॉजी थी हिंदुत्व की, उन्होंने जब उसको प्रोपाउंड किया तो वो किसमें थी, जो आपने अब ये पढ़ा, हिंदू सॉलिडारिटी होनी चाहिए। हमने बताया ना, वो क्या बोलते हैं, सारे हिंदूज को अर्ज करते हैं दैट यू शुड बी यूनाइटेड। He maintained that despite having numerous external differential internally, Hindus are bound together by certain distinct cultural, historical, religious, social and linguistic commonalities. अब यहाँ पर numerous external differentiations का क्या मतलब है? See, यहाँ पर दो चीजें हो सकती हैं। एक तो आपका कास्ट, ओके, कास्ट में डिफ्रेंशिएशन है, प्लस हिंदूज जो है हमारे यहाँ वो सब एक जैसे नहीं। अगर नॉर्थ वाले के देखोगे तो उनका जो एक पैटर्न है वो अलग है, जो साउथ वाले हैं उनका पैटर्न अलग है, जो आपके नॉर्थ ईस्ट है उनका पैटर्न अलग है, जो आपके साउथ वेस्ट में है उनका पैटर्न अलग है। तो कहीं ना कहीं जो है जो हिंदूज हैं वो एक तरीके से उनके एक्सटर्नल डिफ्रेंसिएशंस हैं, लेकिन कल्चरल, हिस्टोरिकल, रिलीजियस कॉमन्स में वो क्या है, एक जैसे ही हैं, ठीक है। सो ये था इनका। एंड टू सावरकर, इन द मेकिंग ऑफ हिंदू राष्ट्र, व्हाट काउंटेड मोर देन एनीथिंग एल्स वाज द कल्चरल, रेशियल एंड रिलीजियस यूनिटी ऑफ द people. In his perception, a nation could have been a political formation having people living in contiguous and adequate landscape with a common national identity. As the Hindu consisted of all these characteristics, they undoubtedly constituted a nation in the nature of Hindu Rashtra. तो यहाँ पर आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट वन मोर थिंग, कि जैसे कि आप रोमन एम्पायर देखते थे ना, तो रोमन एम्पायर में मजे, जैसे कि वो क्रिश्चियन था, बट अगर आप वेस्ट वाले देखेंगे, दो दे आर क्या है आपका, कुल मिला के बोलते हैं कि जो स्टेट है एंड जो रिलीजन है, दैट इज पर्टिकुलरली इन लोगों का एक दूसरे में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा, ठीक है। तो स्टेट क्या है आपका, सेक्युलर हो जाता है। बट ही वाज सेइंग कि हिंदू राष्ट्र में भी जो है आपकी माइनॉरिटीज हैं, ठीक है, उनको इक्वल राइट्स मिलेंगे, तो ये भी हम देखेंगे। एंड इन सच हिंदू राष्ट्र, सावरकर ऑफर्ड द माइनॉरिटी सम डिग्री ऑफ फ्रीडम। सम डिग्री क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली ही वाज सेइंग हिंदू राष्ट्र, एंड जब हिंदू राष्ट्र है तो इसका मतलब राष्ट्र किसका है, हिंदूज का है। सो ऑब्वियसली ओनली सम डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड राइट टू पार्टिसिपेशन इन द अफेयर्स ऑफ द state. So the Muslim minority in India will have the right to be treated as equal citizens, enjoying equal protection and civic rights in proportion to their population. The Hindu majority will not encroach on the legitimate rights of any non-Hindu minority. ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है आपके वीडी सावरकर की। So that is all from my side. I hope you liked this video. If you did, then do like, share, subscribe and comment. Join Always Rise UCNet channel and group. And this is our Instagram handle. You can follow it. And one more thing, do join free Unacademy class. Okay. Because I will be dealing with some important topics with PYQs, जो कि आपके एग्जाम में आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, और उसका जो लिंक है आई विल प्रोवाइड यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके, सो थैंक यू सो मच।